हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग और आयत के बारे में। बिल्कुल ही शुरुआत से हम वर्ग को समझेंगे और बिल्कुल ही शुरुआत से हम आयत को समझेंगे। तो आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हम समझेंगे कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, इनके बारे में पूरी तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वर्ग को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ग, तो वर्ग हमने लिख दिया, तो लिखने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए वर्ग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे वर्ग का चित्र बनाते हैं। ठीक है, वर्ग आखिर वास्तव में कैसा होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। ध्यान से देखिए ना, बिल्कुल ही सिंपल। ये हमारा 4 लाइनों से मिलकर बना वर्ग हो गया। तो वर्ग में क्या क्या होता है उसको हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। ठीक है, और सबको बारी बारी से हम बताएंगे। तो वर्ग में भुजा होता है, ठीक है, परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप आपने सुना होगा, क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपने सुना होगा। ठीक है, और क्या होता है, और देखिए एक चीज़ होता है विकर्ण होता है। ठीक है, विकर्ण होता है, और इसमें कोण भी होता है, कोण भी होता है। 1 2 3 4 5 चीज़ होता है। अब पांचों चीज़ को हम इस वर्ग में, इस जो डब्बा जैसा बना वर्ग ना, इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भुजा। तो वर्ग का भुजा इसमें कहाँ है भैया, तो देखिए ये जो लाइन दिख रहा है 1 2 3 4, इन्हीं 4 लाइनों से मिलके ये वर्ग बना है ना। तो इन्हीं 4 लाइनों को हम भुजा बोलते हैं। तो कितने लाइन है, 4, तो कितने भुजा, 4 भुजा। तो अब हम लाइन को भुजा बोलेंगे, तो इस लाइन से ही मिलके वर्ग बना है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि भुजा से मिलके वर्ग बना है। तो कितने भुजा है, कितने लाइन है, 4 लाइन, तो कितने भुजा, 4 भुजा। ठीक है, अब देखिए तो कितने भुजा, 4, तो 1 2 3 4 भुजा हो गए। अब देखिए इसमें जो भुजा है ना वो आपस में बराबर है। बराबर कहने का मतलब कि अगर एक भुजा ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो इसका सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। मतलब वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो हमने भुजा के बारे में समझा कि भुजा 4 होता है और चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे परिमाप के बारे में। तो परिमाप कहाँ है इस वर्ग में, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये जो चारों भुजा आपको दिख रहा है ना, इन चारों भुजाओं को योग को मतलब जोड़ के हम भुजा कहते हैं। कहने का मतलब है कि इन चारों भुजाओं को जब हम आपस में जोड़ देंगे ना, तो वही क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं भुजाओं के योग, योग मतलब जोड़, भुजाओं के योग को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो ध्यान से देखिए। हमने लिखा भुजाओं को योग के, मतलब भुजाओं के जोड़ को हम परिमाप बोलते हैं। तो कितने भुजा है, 4 भुजा। तो चारों भुजा को हम आपस में जोड़ देंगे, और भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है, 8। तो एक भुजा 8, तो मतलब चारों भुजा 8। क्यों, क्योंकि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हम चारों भुजा को आपस में जोड़ेंगे। तो कितना, 8 को हम 4 बार जोड़ेंगे, क्योंकि चारों को जोड़ना है। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, अब कितना आ जाएगा, 8 में 8 को 8 बार जोड़ेंगे तो 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, 32, 8 8 16 24, अब 8 32। तो ये जो 32 आया ना, इस वर्ग का क्या आया, परिमाप आया। क्या आया, परिमाप आया। तो आपने वर्ग का परिमाप समझ लिया। आपसे पूछेगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि चारों भुजाओं के योग को मतलब जोड़ को हम बोलते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो ये जो 32 आपको दिख रहा है, ये वर्ग का परिमाप दिख रहा है। ठीक है, तो इस वर्ग का परिमाप कितना है, 32। 32 कैसा आया, जब हमने चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझेंगे क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का ये परिमाप का सूत्र भी होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र भी एक होता है। इस तरह से हमने जोड़ के लाया ना, इसी पे एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है 4 गुने भुजा।
ठीक है। और 4 गुने भुजा कैसे होता है आप समझ गए होंगे। क्यों 4 गुने भुजा का मतलब क्या है कि 4 और गुने जो भुजा का लंबाई है उसको गुना कर दीजिए। मतलब जो 8 हमें 4 बार जोड़ना पड़ रहा है ना, ये सिंपली क्या हो जाएगा 4 में भुजा से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। देखिए 4 गुने भुजा का लंबाई कितना है 8, तो 8 चौके 32। एक तरह से 4 गुने भुजा एक कैलकुलेशन है, लेकिन ये वर्ग में परिमाप के रूप में, परिमाप के सूत्र के रूप में उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कैलकुलेशन। इस तरह से हमें बार बार जोड़ने के ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्या करेंगे 4 गुने भुजा कर देंगे। तो एक तरह से 4 गुने भुजा क्या है कैलकुलेशन है, लेकिन वर्ग में क्या होता है परिमाप के सूत्र के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं किसी को कि वर्ग के परिमाप का सूत्र 4 गुने भुजा क्यों होता है। क्यों होता है अभी हमने बताया कि बार बार 8 को हम 4 बार नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे लिख देंगे 4। भुजा कितना होता है 4, तो 4 और गुने एक भुजा का लंबाई कितना, एक भुजा का लंबाई कितना है 8, तो चारों भुजा का लंबाई 8 होगा, तो हमें 8 4 बार जोड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम 4 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का 4 गुने भुजा कैलकुलेशन बोल सकते हैं या वर्ग के परिमाप का सूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए क्षेत्रफल इसमें कहाँ है। तो ये जो वर्ग बना, चारों भुजाओं को जोड़ने से वर्ग बना, मिलाने से वर्ग बना, इसमें जो बीच में खाली जगह, ये जो जगह घेर लिया ना, यही तो क्षेत्रफल है। यही तो क्षेत्रफल है वर्ग का। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो किसी चीज़ के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं, मतलब एल गुने बी करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे, मतलब एल गुने बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा एल गुने बी वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। लेकिन आपने सुना होगा कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा। तो आपने परिमाप अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम समझेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कहाँ है इस वर्ग में, तो ये जो बीच में खाली जगह भुजा, चारों भुजाओं के मिलने से जो बीच में घेरा बन गया है ना खाली जगह, यही तो क्षेत्रफल है, यही तो वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपको याद होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब हम बोल सकते हैं भुजा गुने भुजा। भुजा स्क्वायर का मतलब ही है भुजा गुने भुजा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा। क्यों होता है, तो ध्यान से देखिए क्यों होता है। तो किसी चीज़ का हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं। ठीक है, तो अभी भूल जाइए भुजा गुने भुजा, अभी ध्यान से देखिए किसी चीज़ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके लंबाई में चौड़ाई से गुना करते हैं ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो वर्ग का लंबाई है ना उसको चौड़ाई से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखिए लंबाई इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे जब लंबाई निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक लंबाई निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए ये जो लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक नापा, तो यहाँ से यहाँ तक भुजा भी है ना। यहाँ से यहाँ तक जब हमने लंबाई नापा तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ऊपर वाला भुजा भी है। तो जो ऊपर वाला भुजा का लंबाई होगा या जो नीचे वाला भुजा का लंबाई होगा, वही क्या होगा, इस वर्ग के लंबाई होगा। तो इस वर्ग का लंबाई कितना हो गया 8। ठीक है, 8 कैसे आया, जब हमने यहाँ से यहाँ तक लंबाई लिया तो जो ऊपर वाला भुजा का लंबाई होगा वही क्या होगा, नीचे वाला भुजा का लंबाई होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्ग का यहाँ से तक लंबाई क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मिल के भुजा है, एक भुजा है ना यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई भी है। तो जब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो क्या हो जाएगा, कहीं भी हम ऐसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 8 ही होगा। इसीलिए इस वर्ग का लंबाई कितना है 8, मतलब एल कितना हमें मिला 8 मिला। अब देखिए बी कितना मिलेगा, तो बी चौड़ाई इस तरह से हो जाएगा, इसको भी मिटा दे रहे। ठीक है, चौड़ाई इस तरह से हो जाएगा ना। और जब हमने चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक लिया और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी करें तो 8 ही रहेगा। तो चौड़ाई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपको एक बात पता चला होगा कि वर्ग का लंबाई चौड़ाई भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, वर्ग का लंबाई चौड़ाई भी आपस में बराबर होता है। और जब हम इसका सूत्र इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें लंबाई चौड़ाई तो पता चल गया, तो क्या करेंगे, लंबाई में चौड़ाई से गुना करेंगे, मतलब एल गुने बी करेंगे। तो एल भी 8 और गुने बी भी 8, एल भी 8 है बी भी 8 है। तो 8 यहाँ पे क्या है,
8 किसका लंबाई है? भुजा का। तो 8 का जगह हम लिखेंगे भुजा गुने इसका 8 की जगह भी लिखेंगे भुजा। अब आप समझे कि भुजा गुने भुजा क्यों होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, भुजा गुने भुजा क्यों होता है, या भुजा स्क्वायर क्यों होता है। आपने देख लिया यहाँ पे कि भुजा गुने भुजा आ गया, तो इसीलिए क्या होता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुने भुजा होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि कैसे भुजा गुने भुजा होता है या भुजा स्क्वायर होता है। तो आपने क्षेत्रफल के बारे में समझ लिया। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होगा 8 अगर इसका 8 लंबाई है वर्ग के भुजा का, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा गुने भुजा करेंगे तो 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये जो 64 आया इस वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम समझेंगे विकर्ण। विकर्ण समझने से पहले हम कोण समझ लेते हैं। ठीक है, कोण, तो देखिए कोण देखिए कहाँ पे है, चारों कोना दिख रहा है, चारों कोना, उसी को हम कोण बोलते हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, चारों कोना का ये तो हम कोण बोलेंगे। तो बोलेगा कि वर्ग में कितने कोण होते हैं, तो 4 कोण होते हैं। और चारों कोण कितना कितना डिग्री का होता है, तो चारों कोण आपस में बराबर होता है। चारों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो बराबर होता है लेकिन कितना डिग्री का होता है, तो चारों जो कोण है ना वो 90 डिग्री का होता है। चारों कोण 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग में कितने कोण, 4 कोण, चारों कोण आपस में बराबर, और चारों कोण का डिग्री कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, माप कितना है 90 डिग्री। तो कोण को भी आपने समझ लिया। अब आप समझेंगे विकर्ण। तो देखिए विकर्ण को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, हटा दिया, लेकिन हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, तभी तो उसमें विकर्ण हम आपको दिखाएंगे कि विकर्ण है कहाँ, किसको विकर्ण बोलते हैं। ये हो गया वर्ग। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग। ठीक है, लंबाई कितना दिए थे हम सभी का 8, एक 8 होगा तो सभी 8 होगा, क्योंकि सभी चारों भुज आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण क्या होता है। ये जो कोण है ना, इसके सामने कोण ये है, ये जो कोण है इसके सामने ये कोण है। जैसे एक हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो कोण ए के सामने क्या है, कोण सी है, कोण डी के सामने कोण बी है। तो जब हम क्या करेंगे, कोण ए को कोण सी से मिलाएंगे तो इस तरह से एक रेखा आएगा, और जब कोण डी को कोण बी से मिलाएंगे तो इस तरह से रेखा आएगा। तो ये जो दोनों रेखा मिला ना, इन दोनों रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण किसे बोलते हैं, तो आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण बोलते हैं। तो कितना विकर्ण इसमें है, तो इसमें कितना विकर्ण है, 2 विकर्ण है। और दोनों विकर्ण का लंबाई कितना है, तो दोनों विकर्ण का लंबाई तो कितना है ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दोनों विकर्ण का लंबाई आपस में बराबर है। अगर एक विकर्ण 4 मीटर का है तो दूसरा विकर्ण भी 4 मीटर का है। तो दोनों विकर्ण का लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए सूत्र होता है क्या विकर्ण का, विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। आप बोलिएगा कि √2 गुने भुजा कैसे होता है ये भी बताइए। तो इसके बताने के लिए थोड़ा सा, इसके बताने के चक्कर में और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम किसी अगले वीडियो में, अकेले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखिए कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुने भुजा। अब इस सूत्र से हम इस वर्ग के विकर्ण का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, √2 गुने √2 गुना हो जाएगा। अब भुजा कितना दिया हुआ है 8, तो 8 तो गुना कर देंगे तो 8 √2। तो ये जो 8 √2 आया इस वर्ग के विकर्ण का लंबाई है। दोनों का लंबाई कितना हो गया, 8 √2 हो गया। अब इसी प्रकार से आपने वर्ग के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम समझते हैं आयत को। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम समझेंगे आयत। तो हमने आयत लिख भी दिया, आयत का चित्र भी बना दिया, उसमें क्या क्या होता है ये सब भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, तो जब हमने आयत का चित्र बना दिया तो इसको अब हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा भुजा। तो भुजा कहाँ होता है, तो इसमें भी 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन। तो यही 4 लाइन क्या है, इस आयत का भुजा है। कितना लाइन है, 4। तो कितना भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया। भुजा कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें जो भुजा होता है ना वर्ग के जैसा नहीं होता, सभी भुजा बराबर नहीं होता है। आपको दिख भी रहा होगा कि सभी भुजा इसमें बराबर नहीं होता है। तो इसमें कैसे होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे ये है तो इसके सामने ये है, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये है तो इसके सामने ये है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। जैसे ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ये 2 है तो इसके सामने
ये भी 2 होगा। मतलब आमने सामने का इसमें भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो अपने भुजा के बारे में बिल्कुल ही 1 से 2 सेकंड में समझ लिया। अब आप समझिए परिमाप, ठीक है। तो इसमें भी परिमाप वर्ग के जैसा है। उसमें क्या था कि चारों भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं तो परिमाप निकलेगा। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह है। हम क्या करेंगे, आयत के चारों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। मतलब हम इसमें भी हम बोल सकते हैं कि चारों भुजाओं के योग से को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। योग मतलब जोड़, ठीक है। हम बोल सकते हैं चारों भुजाओं के जोड़ को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। जोड़ मतलब योग, योग मतलब जोड़, ठीक है। परिमाप बोला जाता है। जैसे आप ये दिखाते हैं आपको, चारों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, 2 का लंबाई 8 है तो 8 + 8 और 2 का लंबाई 2 है, 2 + 2, ठीक है। तो 8 8 16, 16 2 8 और 16 2 18, 18 2 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 आया ना, वो क्या आया, इस आयत का परिमाप आया, ठीक है। तो अभी आपने आयत का परिमाप जोड़ के निकाला है, लेकिन आयत के परिमाप का सूत्र होता है, क्या होता है, अभी लिखते हैं। इसका सूत्र होता है, देखिए 2 और ब्रैकेट में l + b। तो आप बोलिएगा कि ये सूत्र कैसे आता है, तो ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे आता है। तो अभी हमने परिमाप निकाला 20, जोड़ जोड़ के इससे भी 20 ही आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आएगा, 2 ब्रैकेट l + b, मतलब l मतलब इसका लंबाई, b मतलब इसका चौड़ाई। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, इस तरह से नापेंगे तो इसके जो भुजा है, ये वाला भुजा वही लंबाई हो जाएगा, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो ये वाला भुजा का लंबाई कितना है, 8, तो लंबाई कितना हो जाएगा 8, और b मतलब चौड़ाई, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो कितना लंबाई है, 2 हो गया। लंबाई चौड़ाई हम कैसे निकालें, जैसे हमने वर्ग में निकाला था, इस तरह से लंबाई, इस तरह से चौड़ाई। तो इस तरह से इसका लंबाई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कहीं खींचेंगे तो 8 ही होगा। अब इस तरह से जब हम चौड़ाई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कहीं भी खींचेंगे तो 2 ही होगा ना। इसीलिए इसका लंबाई 8 है और चौड़ाई 2 है। तो l की जगह 8 और b की जगह 2 रखा, तो 2 और 8 2 10, और 10 में 2 से गुना कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरीक़ा से भी 20 आया। लेकिन ये होता कैसे है, ये सूत्र क्या होता है परिमाप का, तो देखिए कैसे होता है, इसकी मदद से हम समझेंगे। तो क्या है, 8 + 8 + 2 + 2। तो यहाँ पे 8 क्या था, लंबाई था, तो इसके जगह l प्लस, फिर 8 लंबाई था तो l प्लस 2 भी क्या, 2 क्या था, b मतलब चौड़ाई, तो b 2 क्या था, चौड़ाई मतलब b। अब l क्या हो गया, 2 गो, तो 2l लिखेंगे, प्लस b क्या हो गया, 2 गो, तो 2b लिखेंगे। अब 2 इसमें भी 2 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर l + b। तो हो गया ना, परिमाप का सूत्र आ गया ना। ब्रैकेट के अंदर l + b और बाहर 2। तो इसी तरह से इसके परिमाप का सूत्र आता है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी इसमें जो बीच का खाली जगह है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच का खाली जगह है, यही इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र बिल्कुल ही आसान है, क्या होता है, l × b। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, l × b होता है। तो इसका लंबाई हमें पता है 8 है, चौड़ाई पता है 2, तो निकाल देंगे इसका क्षेत्रफल। लंबाई 8 × चौड़ाई 2, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो 16 क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपने परिमाप समझा, क्षेत्रफल समझा। अब कोण समझिए, कोण भी बिल्कुल वर्ग जैसा, बिल्कुल ही वर्ग जैसा। इसमें भी कोण कितना है, 4 है, ठीक है। इसमें भी सभी कोण आपस में बराबर है, और सभी कोण का मान इसमें भी क्या है, 90 डिग्री है। इसमें भी सभी कोण का मान 90 डिग्री है। तो कोण तो बिल्कुल किसके जैसा है, वर्ग के जैसा, ठीक है। अब मेन समझना है विकर्ण। तो विकर्ण को समझिए ध्यान से, ठीक है। विकर्ण बिल्कुल वर्ग के जैसा है, लेकिन इसमें सूत्र दूसरा है, ठीक है। तो देखिए अब विकर्ण समझिए। इसमें भी आमने सामने के कोण को मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगा उसी को हम विकर्ण बोलेंगे। तो ये कोण हो गया, ये BCD। तो A से क्या, इसके सामने कौन सा कोण है, D, तो A से D को मिलाएंगे, और C के सामने क्या है, B, तो C को B से मिलाएंगे, तो 2 रेखा बना। तो इन्हीं दोनों रेखा को हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। विकर्ण बोलते हैं। तो कितना विकर्ण होता है, 2। अब दोनों विकर्ण भी, ये भी विकर्ण ना, दोनों आपस में बराबर होता है। ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, मतलब एक का लंबाई निकालेंगे दूसरा का लंबाई अपने आप पता चल जाएगा। तो अब मेन बात है कि विकर्ण का सूत्र क्या होता है।
तो आयत के इस देखिए अभी विकर्ण मतलब आयत का विकर्ण बात कर रहे हैं, उस समय विकर्ण मतलब वर्ग का विकर्ण का बात कर रहे थे, ठीक है। अभी विकर्ण का मतलब आयत का विकर्ण। तो इसको मिटा रहे थोड़ा सा, देखिएगा इस सबको मैंने थोड़ा सा मिटा दिया। अब हम लिखेंगे विकर्ण का सूत्र, ठीक है। तो देखिए विकर्ण का सूत्र क्या होता है, इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरा से अंडर रूट। क्या हो गया, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा इसका विकर्ण का लंबाई, तो सूत्र तो पता है, ब्रैकेट देंगे, सॉरी रूट देंगे। एल इसमें कितना था, लंबाई 8 था, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी इसमें कितना था 2, मतलब बी मतलब चौड़ाई कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। 8 8 64 प्लस 2 दूना 4। अब जोड़ देंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 68। तो रूट के अंदर 68 मतलब रूट 68 क्या आया, इस विकर्ण का, इस दोनों विकर्ण का लंबाई कितना है रूट 68। आप इसका रूट 68 का वर्ग भी तोड़ सकते हैं गुणनखंड विधि से खंड करके, ठीक है। तो हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको आयत और वर्ग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।